क्या आप जानते हैं कि सूरज पे भी पहाड़ मौजूद है? ये पहाड़ सिर्फ जमीन पे नहीं बल्कि ये चांद पे भी मौजूद है और यही पहाड़ बाकी सैयारों में भी मौजूद है। और मार्स प्लेनेट में तो हमारी जमीन के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ मौजूद है। जमीन तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आई, लेकिन साइंसी तहकीक के मुताबिक जमीन पर पहाड़ तकरीबन 2 बिलियन साल पहले बनना शुरू हुए। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जमीन पर टेक्टोनिक प्लेट्स है जिनकी वजह से जलजला भी आता है और ये पहाड़ इन्हीं टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बनते हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो जो बीच के हिस्से होते हैं वो बहुत आहिस्तेगी से ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं और जो हिस्सा जमीन से ऊपर उठने लगता है वो एक साल में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर बढ़ता है, लेकिन करोड़ों साल में वही हिस्सा सैकड़ों फीट ऊंचा हो जाता है जो फिर एक पहाड़ की शक्ल में दिखाई देता है। और ये पहाड़ इन टेक्टोनिक प्लेट्स पर कीलों की तरह काम करते हैं जो इन टेक्टोनिक प्लेट्स को ज्यादा हिलने से रोकते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि जमीन इन पहाड़ों की वजह से रुकी हुई है और हिल नहीं रही। याद रखिए, पहाड़ों का काम किसी भी शहर को बैलेंस रखना है। इसका ये मतलब नहीं कि इन पहाड़ों की वजह से कोई भी शहर हिल ही नहीं पाता और बस जगह पे पॉज हो जाता है। आप इस बात को समझिए कि पहाड़ों की वजह से वाकई जमीन हिल नहीं रही और बैलेंस है। और ये बात साइंस भी कहती है, लेकिन याद रखिए कि ये बैलेंस रहते हुए घूम रही है। अगर ये पहाड़ ना रहे तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स पर कीलों की तरह काम करने वाले ये पहाड़ खत्म होते ही ये टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से जमीन पर शदीद ज़लज़ले आएंगे और जमीन इनबैलेंस हो जाएगी। यानी पहाड़ों के बगैर जमीन बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करेगी और मुसलसल कांपती रहेगी। ये पहाड़ किसी भी शहर को बैलेंस रखने में मदद देते हैं। आप इस मिसाल को समझिए कि अगर एक गाड़ी के जंपिंग स्प्रिंग्स निकाल दिए जाए तो वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करेगी, लेकिन इन स्प्रिंग्स के होते हुए वो बिल्कुल पुरसकून हालत में सफर करेगी। बिल्कुल इसी तरह ये पहाड़ हर प्लेनेट में और हर स्टार में मौजूद है ताकि वो बैलेंस में रहते हुए यानी कि तवाजुन में रहते हुए अपनी गर्दिश को जारी रख सके।